नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की सबसे बड़ी खबर पर। क्या सच में मिलने जा रही है 7,500 की न्यूनतम पेंशन के साथ में आपको महंगाई भत्ता, डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं? क्या श्रम मंत्रालय की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है? और यानी एनएससी ईपीएस पेंशन को लेकर क्या पेंशन धारकों के लिए उन्होंने जवाब दिया है, यानी कि जवाब आया है? पूरा सच और हर अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे की जानकारी और अपडेट ईपीएस के हर पेंशन धारक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए एक नई किरण लेकर के आया है। यानी कि ईपीएस के पेंशन धारकों की मांग 7,500 की पेंशन को लेकर है, तो उसी मांग को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट आई है। हाल ही में एनएससी के प्रतिनिधि मंडल ने श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। बैठक में एनएससी अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने पेंशनर्स की कठिन परिस्थितियों और पुराने आश्वासनों की याद दिलाई। मंत्री ने साफ कहा, सरकार ईपीएस पेंशनर्स की मांगों पर विचार कर रही है, जो कि पेंशन धारकों की मांग है 7,500 की पेंशन, साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा। और यहाँ पर यह भी श्रम मंत्री ने कहा है कि जल्द ही ठोस समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। यानी कि पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांगे है उनको लेकर सरकार जल्दी समाधान निकालेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय ने अब 7,500 की पेंशन के साथ में डीए के प्रस्ताव पर भी विस्तृत जो रिपोर्ट है वो वित्त मंत्रालय को भेज दी है। एनएससी का कहना है कि जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता है उनका आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इस बार एक फर्क जरूर है। आपको बता दें कि पहली बार श्रम मंत्री ने खुद भरोसा दिलाया है पेंशनर्स को कि इस मुद्दे पर अंतिम समाधान जरूर निकलेगा। तो पेंशनर्स को उम्मीद है कि दिसंबर या फिर जनवरी की सीबीटी मीटिंग में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस के पेंशनर्स को एक बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन धारकों, ईपीएस योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी और आज इसमें देश भर के करीब लगभग 78 लाख पेंशन धारक जुड़े हुए हैं, यानी कि पेंशन उन्हें मिलती है। लेकिन सच्चाई यही है कि इनमें से अधिकतर बुजुर्गों को आज भी 1,000-2,000 तक पेंशन सीमित है और पेंशन मिलती है। इसलिए पिछले कई सालों से एनएससी नेशनल संघर्ष समिति लगातार सरकार से मांग कर रही है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 की जाए, पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए जोड़ा जाए और पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को, यानी कि पेंशन भोगी और साथी उसके जीवन साथी को फ्री में मेडिकल जैसी सुविधाएं भी दी जाए। ये सिर्फ मांग नहीं है बल्कि बुजुर्गों की जीवन रेखाएं उनका सम्मान है। तो यहाँ पर हाल ही में जो बैठक हुई थी, यहाँ से आप सभी पेंशनर्स को श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से यहाँ पर आश्वासन कहे तो मिला है। पेंशनर्स को हालिया यहाँ पर बैठक में श्रम मंत्री से एनएससी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई और उस बैठक में श्रम मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी पेंशनर्स के लिए निकल कर के सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7,500 की पेंशन और डीए मेडिकल के प्रस्ताव पर जो रिपोर्ट है वो वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है। ऐसी भी जानकारी आ रही है। अगर आपकी पेंशन बढ़ोतरी होती है तो ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स से उन सभी को राहत मिलेगी। और वर्तमान में एक और यहाँ पर भी अपडेट सामने आ रही है कि जो पेंशन भोगी है ईपीएस के, उनकी पेंशन की गणना की लिमिट 2014 से 15,000 लागू है। इस बार यहाँ पर 15,000 के इस पेंशन गणना लिमिट में भी बढ़ोतरी हो सकती है और नया वेतन लिमिट कहे तो जो वर्तमान में 15,000 है लिमिट आपका, उसमें 10,000 और की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 10,000 और बढ़ोतरी होगी। तो नया पेंशन गणना का लिमिट 15,000 से बढ़कर 25,000 हो जाएगा। तो ऐसे में इस लिमिट को लेकर भी चर्चाओं का दौर यहाँ पर जारी है। अगली जो सीबीटी की बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ईपीएफओ की सर्वोच्च समिति है जो पेंशन दर और बदलाव पर अंतिम मंजूरी देती है। सूत्रों के मुताबिक अगली सीबीटी की बैठक जिसमें पेंशनर्स का जो पेंशन का मुद्दा है जो कि चर्चा का विषय होगा, जिसमें 7,500 की पेंशन के साथ में डीए का प्रस्ताव और ईपीएस पेंशन का नया मूल्यांकन मॉडल, इस पर यहाँ पर चर्चा होगी। इस सिस्टम के जरिए हर पेंशनर्स को समय पर पेंशन मिले, डिजिटल माध्यम से पेंशन का भुगतान पेंशन धारक है उनको समय पर मिले। अब बात करते हैं कि अगर सरकार ने यह मॉडल लागू कर दिया तो फायदा किन पेंशन धारकों को होगा और कैसे होगा। मान लीजिए आपका जो गणना का लिमिट 15,000 है वर्तमान में,
ईपीएस में आपका 8.33% के हिसाब से 1250 हर महीना जमा होता है। ऐसे में जब सरकार न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1000 है उसे 7500 तय करेगी तो राशि पुराने पेंशनर्स के लिए कहे तो जो मिलती है पेंशनर्स को 1000-2000 के हिसाब से देखा जाए तो 3 से 6 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और साथ में अगर डीए भी जोड़ा जाता है यानी कि डीए भी जोड़ा गया तो पेंशन की राशि लगभग 8500 से 9500 तक भी बढ़ सकती है, जो कि पेंशनर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी राहत होगी। एनईसी ने यह मांग भी रखी है कि पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी दोनों को ईएसआईसी या फिर सीजीएचएस जैसी मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी दी जाए। श्रम मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि ईपीएफओ के तहत एक विशेष हेल्थ स्कीम भी चलाई जाए जिससे हर पेंशनर्स को बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसी के साथ ही महंगाई भत्ता डीए को हर 6 महीने में तय करने का प्रस्ताव भी है। ठीक वैसे ही जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलता है वैसे ही पेंशन भोगी हैं ईपीएस के उनको भी मिले, ये भी अभी फिलहाल प्रस्ताव चर्चा में है। यानी कि पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे है जिसको लेकर चर्चाओं का दौर एक बार फिर से तेज हो चुका है। अब से यहाँ पर कहे तो सबसे अहम जो भूमिका है वित्त मंत्रालय की, प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास फिलहाल विचाराधीन है। इसलिए वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ से सभी राज्यों के पेंशन को लेकर डाटा, पेंशन खातों की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भी पेश किया जा सकता है, वहां से मंजूरी भी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर सब कुछ योजनाएं जो कि तय योजना के अनुसार चला तो फिर अगर कहे तो जनवरी से मार्च 2026 के बीच में ये फैसला आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल संभावना है सरकार चाहती है कि इसे बजट सत्र 2026 से पहले लागू किया जाए ताकि लाखों पेंशनर्स को राहत मिल सके। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए हमें अंतिम घोषणा का भी इंतजार हमें करना होगा। यानी कि पेंशनर्स को भी अंतिम घोषणा का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि पेंशन धारकों की प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर चर्चाओं का दौर एक बार फिर से तेज हो चुका है और पेंशनर्स की प्रमुख मांगों ने भी जोर पकड़ लिया। सरकार के सकारात्मक संकेत और एनईसी के सतत प्रयास इस बार पेंशन बढ़ोतरी की राह को और मजबूत बना रहे हैं। अगर आप भी ईपीएस पेंशनर हैं या फिर आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि हर पेंशनर तक ये जानकारी पहुंचे। और याद रखिएगा ऐसे ही नई अपडेट पेंशन से जुड़ी, सरकारी योजनाओं से जुड़ी, डीएस से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के बटन को दबाएं और वीडियो को अपने साथी परिवार सदस्य ईपीएस के उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली नई ताजा अपडेट में नई जानकारी के साथ। आपके हिसाब से पेंशन क्या होनी चाहिए, आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।